मेरा यीशु मेरे लिए आया, मेरा यीशु मेरे लिए आया। और जब मैं उसको जानता भी नहीं था, जब मैं उसको जानता भी नहीं था, उसने मुझे अपने राज्य के लिए चुना। उसने मुझे अपने राज के लिए चुना। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे लिए है, मेरे लिए है। मैं धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। और यीशु मसीह, आप मेरे लिए आए और आपने मुझे छुड़ाया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप मेरे लिए आए और आपने मुझे छुड़ाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जब यीशु मसीह आया, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए आया है। तो अगर हम आज जब यीशु मसीह हमारे लिए आया है, तो हम एक वचन पढ़ते हैं, और ये वचन है गलातियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। ये ध्यान रखिए कि यीशु मेरे लिए आया। अब गलातियों 2 उसका 20 वचन कैसे कहता है? ऐसा कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज वो यीशु मसीह, अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो अब मैं नहीं जीवित हूं, पर मसीह यीशु जो मेरे अंदर है, आज मैं उसकी वजह से जीवित हूं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अर्थात मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि क्या है? जो हमारी जो शारीरिक इच्छाएं, जो हमारी जितनी भी डिजायर्स थी, हमने उन सब को कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। क्योंकि अब आज मैं अपने आप को यहां पे नहीं, वरन आज मैं ये देख रहा हूं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे अंदर है। मैं इस विश्वास से जीवित हूं। आज जब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए, आज जब उस परमेश्वर के साथ हैं, तो आप यही कहिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आज जब मसीह आपके अंदर और मेरे अंदर जीवित है, तो आज हमको क्या करना है? हमारे लिए कुछ जरूरी बातें हैं, वो जानना जरूरी है कि आज जब मसीह हमारे अंदर जीवित है, तो हमारे अंदर बदलाव आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर कोड़े खाए, आपके और मेरे लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज हम इस जीवित हैं, तो आप ये देखिए, आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोचते हुए ये देखिए कि आज आप कर क्या रहे हैं। यीशु मसीह आपका हर एक एक्शन, आपका बोलना, आपका चालना, आपका रहने सहने का ढंग, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है।
आप बोलते हैं कि हमने यीशु मसीह को जाना है, लेकिन अगर आज आप अपनी बातों से, अपने स्वभाव से वो नहीं दिखला रहे, ये सोचिए उस वक्त यीशु मसीह वो जो क्रूस पे है वो आज आपके लिए कितनी एक बार फिर से वो दर्द सह रहा है। अपने आप को बदलिए और देखिए आज आप हम कहां पे हैं। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, वो ये है कि अगर हम कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा क्या उसमें लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मर गए अर्थात क्या, हम इस संसार के लिए मर गए। कोलोसियंस 3 और उसका 3 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और इसी का दूसरा जब वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो। और जो हमने गलातियों 2:20 में अभी हमने गलातियों और 2:20 में हमने क्या पढ़ा था, गलातियों 2:20 में हमने यही तो पढ़ा ना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और यहां कोलोसियर 3:3 में हमने ये देखा कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हालेलुया। आज जब हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है तो आज हमको क्या करना है कि कोलोसियन 3 और उसका 5 जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। यहां पे अभी हमने देखा ना, तुम तो मर गए हो, अर्थात इन संसार की चीजों के लिए, इसलिए ऐसा लिखा ना, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी कि ये जो चीजें हैं इन सबको मार डालिए। और यहां पे लोभ लिखा है ना, जो आप एक चीज ये देखिए, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर, अर्थात जब लोभ आता है ना तो हम उसके प्रति कितने लालायित हो जाते हैं और उसको पाने के लिए हमारा सारा ध्यान वहीं पे फोकस है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम तो मर गए हो, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज हमारे लिए यह जरूरी है, हम अपने आप को जांचें और यह देखें कि आज हम जा कहां रहे हैं, हमारा ध्यान कहां है। क्या आज जो परमेश्वर का वचन है, जो आज हमसे ये बतला रहा है कि हमारे लिए यीशु मसीह मरा और अब मैं नहीं वरन यीशु हमारे अंदर जीवित है, तो मेरे प्रिय अपने आप को बदलिए। अगर हम गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ें और 8 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ
क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि आज जब अब हम वचन पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वचन हमने पढ़ा पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वचन हमने पढ़ा कि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। लेकिन अब यहां पे क्या कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। हम ये बोले कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमारे कार्यों से हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वां वचन, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और अगर आपने ये ध्यान दिया था, जो अभी हमने कोलिस्सियों 3 उसका 5वां वचन पढ़ा था ना, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। ये जो लोभ है, इन सांसारिक चीजों का लोभ, संसार की प्रत्येक वस्तु का लोभ, हमको हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर की तरफ से हटा के इस संसार की चीजों पे कर रहा है। तो इसलिए ये है ना जो कोलिस्सियों 3 में पढ़ा था ना कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर, यानी कि हमने एक हमारा फोकस बना लिया कि अब हमको यही करना है। आपने देखा होगा कई लोग, जैसे कोई गाड़ी खरीदी, वो कहते नहीं हम अपनी पुरानी गाड़ी नहीं बेचेंगे, क्योंकि यही पुरानी गाड़ी की वजह से हमको दूसरी गाड़ी मिली है। यानी कि उन्होंने क्या किया, वो जो लोभ था उसको क्या बना लिया, उस पुरानी गाड़ी को। मेरे ख्याल से आप समझ गए। और यहां पे उसने यही कहा है कि ऐसी चीजों से अपने आप को दूर करो, अपने आप को बदलिए, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहां पे है। क्या उस परमेश्वर की तरफ है कि हमारा ध्यान इन संसार की चीजों पे है, जो हमने ये पढ़ा ना, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। हम आज में इन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। धोखा मत खाइए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। ध्यान रखिए, ये आप नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जिसके द्वारा आपका मेरा उद्धार हुआ है। वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए
क्रूस पे पीड़ा सही। इसीलिए जब आज हम उस परमेश्वर के साथ हैं, उस परमेश्वर के पास हैं, तो परमेश्वर कहता है मत डर, भय ना खा। अगर हम यशाया 43 और उसका पहला वचन पढ़ते हैं। हे इज़राइल, कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। क्या है? कि तू मेरा है। वो परमेश्वर जिसने हमको नाम लेकर बुलाया है, वो कह रहा है तू मेरा है, भय ना खा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज हम लोग में से कितने हैं कि आज उस परमेश्वर से कहते हैं हाँ परमेश्वर, हमको पता है कि आपने मुझे छुड़ा लिया है, इसलिए मैं भय ना खाऊंगा। क्योंकि आज उस परमेश्वर के पास है, आपने क्या सोचा है? हम क्या सोचते हैं? कई बार हम लोग परमेश्वर को वी टेक इट एज ग्रांटेड। क्या बोलते हैं? परमेश्वर को हमने सोच लिया कि हम जो बोलेंगे वो कर देगा। हाँ, हम यही सोचते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें माफ कर देगा, और हम अपने मन की बात, अपने दिमाग की, अपने सोच की बात कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 25 वचन हम देखते हैं। वो ये है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। वो यीशु मसीह, हमने 2:20 में यही तो पढ़ा है ना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं, वरन मसीह ही मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर में है। तो आज जब हम ये गलातियों 5:25 में हमने पढ़ा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और जब आत्मा के अनुसार चले भी, इसका क्या मतलब है? अर्थात हम इन संसार की चीजों की ओर ध्यान ना लगाएं, जो हमने कल कुलिस्सियों 3 और उसके 2 में पढ़ा था कि अब तुम संसार की पे नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और वो परमेश्वर अगर उसने कहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है, गिनती उसका 23 अध्याय और 19 वचन हम देखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वह आदमी की अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले। अगर आज उसने ये कहा कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, अब छुड़ा लिए गए हैं। आज आप हम लोगों में से कितने हैं, आज कितने हैं इस बात पे विश्वास करते हैं? वही उसे विश्वास कर सकता है, उस परमेश्वर के जो उसके भय में चले। किसके भय में? परमेश्वर के भय में चले। लेकिन शैतान हमको क्या करता है? शैतान हमको दुनिया का भय दिखाता है। इसीलिए 2 कुरिन्थियों वो
दूसरा तिमोथियस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। और वचन हमने यशायाह में क्या पढ़ा था? भय ना खा। भय ना खा, क्योंकि ये है ना कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर बुलाया है। तो और उसके बाद परमेश्वर ये कहते हैं मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो ये भय आता कहां से है? सोचने की बात है। जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया है। हमको हमारे अंदर एक बात पता होनी चाहिए कि द वन हु इज इन मी, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अर्थात जब आज वो परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दी है, और परमेश्वर ने ये कहा जो तुम में है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो परमेश्वर मेरे साथ है। वचन आप ध्यान रखिए कि ये गलातियों 2:20 कितना इंपॉर्टेंट वचन था ना, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और यहां यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन ऐसा कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। कि मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल इस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो आज जब मसीह मुझ में जीवित है, तो मैं किससे भय खाऊं? यही है ना कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो जो संसार में है उससे बड़ा है। और संसार में कौन है? संसार में शैतान, जो हमारे अंदर भय लाता है। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। अगर हम यशायाह उसका 55 अध्याय, यशायाह 55 और उसका 6 वचन देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वो परमेश्वर, वो कह रहा है उसकी खोज में रहो, पुकारो, उस यहोवा को पुकारो। आज वो परमेश्वर आपके साथ आपको कह रहा है, इसकी खोज में लगे रहो और वो परमेश्वर आपके पास आएगा। लेकिन क्या आज हम पुकार रहे हैं कि आज भी हम इस भय में हैं, इस डाउट में हैं कि पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो वो परमेश्वर जब आज हमारे साथ है,
तो हमको क्या करना है? हमको करना क्या है? जब आज हम उस परमेश्वर के पास हैं, उसने कहा ना मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम यिर्मयाह की पत्री उसका 33 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं, कल्याण का जो वचन मैंने इजराइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। वो यहोवा जब उसने कहा मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, उसने आपको छुड़ा लिया है। यही है ना कि कल्याण का जो वचन मैंने इजराइल और यहूदा के घराने के विषय में किया है उसे पूरा करूंगा। क्या आपको विश्वास है कि आज वो परमेश्वर आपके लिए ऐसी बात करने वाला है? कितने लोग हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर डिपेंड है? क्या आप उस पर निर्भर हैं? जब उस परमेश्वर के साथ जब आपने चलना चालू किया है, वो परमेश्वर देखिए आज आपसे क्या बातें कर रहा है कि जब हमको परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। आज वो परमेश्वर यशायाह उसका 59 उसका पहला वचन, यशायाह 59 उसका पहला वचन सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। देखिए हम लोग कई बार ये कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने हमारा क्यों नहीं सुना, हमारे साथ ऐसा क्या है। तो परमेश्वर का वचन यशायाह 59 उसके 1 में ऐसा कहता है ना, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहोवा ने कहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, यहोवा ने कहा है भय ना खाओ। लेकिन अब इसी ही अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो क्यों नहीं है? इसी यशायाह 59 उसका दूसरा वचन ये देखिए, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अपने आप को जांचिए। जब आज यहां पे परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, और वह ऐसा बहरा है कि वो सुन ना सके, लेकिन नहीं सुन पाते हैं। कई बार हमारी बातों का, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। वो इसलिए कि हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यानी कि हम परमेश्वर की हर बात ठट्ठे में उड़ाने लगे, हमने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी कि वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। तो ये देखिए कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण
उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। क्या आज हम पश्चाताप करेंगे? क्या हम कहेंगे कि परमेश्वर हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई? पश्चाताप करिए। वो परमेश्वर आपको माफ करेगा। जब आज हम उस परमेश्वर के पास आए हैं तो विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर हम नीति वचन 28 नीति वचन 20 वो 28 उसका 20 उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। यानी कि अगर हम सच्चे हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास है, हम फेथफुल हैं, आज्ञाकारिता में हैं, तो उसने कहा कि उसके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद होते हैं। और आज हमसे परमेश्वर क्या चाहता है कि हम फेथफुली चलें, हम उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। आज वो परमेश्वर आज पर एक बार फिर हम लोगों से यही बात कर रहा है कि भय ना खा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम एक वचन और पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29 यिर्मयाह 29 उसमें यह है ना, उसका 29 उसका 11 वचन है ना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। वो परमेश्वर, उसने जब कहा ना मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। और परमेश्वर के पास जब आज हम आए हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं, उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और मेरे परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे विषय में क्या है? कुशल की है, हानि की नहीं है। और आज जब वो परमेश्वर हमको माफ किया है और उसका हमारे लिए कुशल की, हानि की नहीं, इसीलिए अगर हम यशायाह 54 उसका 10 वचन पढ़ें, उसमें यह है, जब परमेश्वर ने हमको माफ किया, हमने पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर का यशायाह 54 उसका 10 वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। पर यहोवा किस पर वचन, किस पर दया करता है? बोलिए मुझ पर दया करता है। लेकिन यदि हम आज अपने सब पापों को मान लें, पश्चाताप करें और उसकी खोज में लगे रहें, तो उसने कहा तुम ढूंढोगे तो पाओगे। आज क्या हम उस परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं कि आज भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाए जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं, हम यही सोचते हैं कि हमको क्या है,
परमेश्वर है कर देगा, वो माफ कर देगा, नहीं। ये हमारे काम है जो हमको परमेश्वर से दूर करते हैं। माफी मांगिए। वो परमेश्वर जो आप पे करुणा करता है, उसने कहा है कि मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी। अगर आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है, तो क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको हर प्रॉब्लम से दूर कर दिया है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। आपकी करुणा मेरे लिए काफी है। अर्थात जब आज हम दीन होके उस परमेश्वर के पास आए और कहें कि परमेश्वर हैव मर्सी ओवर मी, मेरे ऊपर दया करिए। परमेश्वर ने कहा ना कि मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी। लेकिन क्या हम अपने आप को इस लायक मानते हैं? क्या हम अपने आप को, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं कि आज भी हम अपनी हेठी में, अपनी अकड़ में हैं? और जब हम अगर हम अपनी अकड़ में रहेंगे, परमेश्वर हमको माफ नहीं करेगा। हमारी बातों का जवाब नहीं आएगा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा। अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए। एक वचन, अंतिम वचन हम और पढ़ लेते हैं, और वो है विलाप गीत 3 और उसका 40 में ऐसे लिखा है, लेकिन 3 और उसका 33 वचन पहले हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। यहोवा कभी नहीं चाहता है कि उसकी क्रिएशन को दुख दे। लेकिन क्या है, ये हमारे अधर्म हैं जो हमको परमेश्वर से दूर करते हैं। इसी जब ये लिखा है ना, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। क्या हम आज उस परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं? इसीलिए विलाप गीत 3 उसके 40 में ऐसा लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए कि हम कहां पे गलत हो गए, हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। बोलिए, पिता परमेश्वर हमको माफ करिए। पिता परमेश्वर हमको माफ करिए। हमने बहुत बार अपने आप को अपनी बुद्धि से चले और आपके नियमों को हमने कुछ ना जाना। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। आपने कहा है कि मैं तेरे पाप सदैव याद नहीं रखता। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे माफ किया और मेरे जीवन में जितनी भी रुकावटें थी, जिनकी वजह से मुझे झुंझलाहट आती थी, लेकिन पिता परमेश्वर, आज जब हमने अपने पापों को माना है, पश्चाताप किया है, आपने आज हर उस दीवार को, हर उस रुकावट को जो मुझे तंग कर रही थी,
जो मेरे भविष्य को रोक रही थी, जो मेरे भविष्य को रोक रही थी, आपने हटा दिया है आपने हटा दिया और मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। नया रास्ता दिखाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सादा रात में हम आपको यीशु मसीह के नाम से।